अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा सेकंड ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ा था। देन आपने मैक्सिमम आउटपुट पावर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ रूल्स। हम जब सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादातर ओहम्स लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास थोड़े से कम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ईएमएफ का यूज़ हुआ होता है, सेल का यूज़ हुआ होता है, रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल हुआ होता है, तो उसके लिए उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ ने रूल्स दिए थे। किरचॉफ ने हमें दो रूल्स दिए थे। एक रूल्स जो है उसने हमें दिया था KVL रूल, ठीक है, और नंबर 2 उसने जो हमें रूल दिया था उसका नाम था KCL रूल। अब KVL किसके लिए यूज़ होता है और KCL किसके लिए यूज़ होता है? जो हमारे पास KCL है उसको हम नाम देते हैं किरचॉफ करंट रूल, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ करंट है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। अब सम ऑफ करंट को ज़ीरो के इक्वल हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम सिंपली एक एग्जांपल लेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए ये है, ठीक है, और उसमें हमारे पास दो वायर्स पास कर रही हैं। ये हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है। ये हमारे पास वायर 2 है जिसमें R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देन हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट से जो करंट इंटर हो रहा है वही करंट लीव करेगा, और यहाँ हम ये कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस R3 है और ये रेजिस्टेंस R4 है। अब हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट A के ऊपर जो हमारे पास इंटर होने वाला करंट है वो इक्वल है यहाँ से इस पॉइंट के अंदर लीव करने वाले करंट के इक्वल। हम यहाँ सपोज ये कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ जो करंट पास कर रहा है वो I4 है, देन I3 है। जब हम टोटल करंट की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो इंटर होने वाला करंट है और लीव करने वाला करंट है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास I1 और I2 सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि I3 और I4 जो हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अगर हम किरचॉफ फर्स्ट रूल को देखें तो उसके मुताबिक हम ये लिखते हैं कि सम ऑफ I इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सम बनाने के लिए हम इन करंट्स को भी इस इक्वल के दूसरी साइड्स पे ले आएंगे, I1 I2। अब जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो इनके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। I4 इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी कैन राइट एज सम ऑफ I इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ देखें बच्चों, नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि करंट जो इंटर हो रहा था उसकी डायरेक्शन, इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम थी, जबकि लीव करने वाले करंट की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट थी। अब यहाँ उसने ये भी कहा, किरचॉफ ने ये कहा कि हम इसको ये भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास चार्ज कंजर्व रहता है, यानी हम ये कहते हैं सम ऑफ I इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम आसानी से ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास इन पॉइंट्स के अंदर ये जो हमारे पास पॉइंट A है इसके ऊपर पास करने वाला जो करंट है, इंटर होने वाला और लीव करने वाला करंट, इसमें जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास है किरचॉफ सेकंड रूल, जिसे हम नाम देते हैं KVL। KVL को अप्लाई करने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट के रूल्स को देखना होगा, प्रोसीजर को देखना होगा। हम KVL रूल को अप्लाई करने के लिए ये देखते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज लॉ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका अलजेब्रिक सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। एक हम क्लोज लूप लेते हैं। क्लोज लूप से मुराद क्या होगा कि आप एक सर्किट लेते हैं जिसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है।
देन आप उसके साथ क्या करते हैं, एक सेल को कनेक्ट करते हैं। सेल को कनेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर क्या करते हैं, वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। अब पोटेंशियल चेंजेस इसके ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे कि ये आपके पास एक क्लोज लूप बन गया है। सबसे पहले इसके अंदर रूल्स हैं। रूल्स में हम क्या करते हैं कि नंबर 1 हम एक सर्किट को ड्रा करते हैं, ठीक है, हम एक सर्किट को ड्रा करेंगे। देन इसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज भी चूज़ कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चूज़ कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज चूज़ करें या एंटी क्लॉकवाइज चूज़ करें, लेकिन आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आप जो भी करंट का पाथ चूज़ करें वो एक ही होना चाहिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा लूप हैं। देन आप क्या करेंगे, आपने ये देखना है कि आपके पास ईएमएफ कब पॉजिटिव होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपके पास गुजरने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो आपके पास कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है। अब इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके पास ये टर्मिनल है नेगेटिव, ये टर्मिनल है पॉजिटिव, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास लो पोटेंशियल है, ये आपके पास हाई पोटेंशियल है। जब आपके पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यानी जो आपके पास करंट फ्लो करने की डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब आप हाई से लो की तरफ मूव करवाएंगे करंट को, देन आप ईएमएफ को क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। आपके पास ईएमएफ क्या आ जाएगी, ईएमएफ के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि आपके पास ईएमएफ क्या हो रही है, हाई से लो की तरफ, यानी पोटेंशियल के अंदर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर आप कंसीडर करते हैं कि आपके पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ है, देन आप ये कहेंगे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसी तरह से आप ये देखेंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे फाइंड किया जाता है। अब उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, आपने एक बात सिंपली याद रखनी है, हमेशा रजिस्टर के अंदर जो आपके पास करंट फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो हम पाथ चूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो भी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ ईएमएफ जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो क्या चूज़ होगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह से देखें, अगर आपके पास, मैंने जैसे आपको बताया कि करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, लेकिन अगर हम ये देखें कि आपके पास जो पाथ चूज़ हुआ है वो बजाय आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ जाने के, हाई से लो से हाई की तरफ जा रहा हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो फिर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या चूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव चूज़ कर सकते हैं। ये सम रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है और उनके तहत आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, हम किरचॉफ सेकंड रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आपने जहन में रखना है। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें आपके पास 2 ईएमएफ का इस्तेमाल हुआ है और एक आपके पास रेजिस्टेंस है। आप साथ बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये आपके पास एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने केवीएल को अप्लाई करना है। केवीएल को अप्लाई करने के लिए आप इनको नाम दे सकते हैं कि ये आपके पास ईएमएफ है E1, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये ईएमएफ है E2। अब यहाँ पे हमने जो इक्वेशन डिराइव करनी है, जो हमने बोला है कि सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। अब वो इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, जैसे यहाँ पे हम ये चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो करंट का पाथ है वो यूँ है,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज में आप देखेंगे जैसे यहाँ हम EMF की वैल्यू चूज़ करेंगे, तो चूज़ करने के लिए यहाँ आप देखें ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ठीक है। अब जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो EMF आपके पास क्या हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस गेन हो रहा है। गेन होने की वजह से आप E1 को क्या लिखेंगे, प्लस E1, ठीक है। अब देखें, हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो करंट फ्लो करता है, करंट रेजिस्टर में से हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हाई पोटेंशियल से जब दोनों करंट का, अब जो आपके पास करंट के पास करने का रास्ता है उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम हाई टू लो, जबकि हमारे पास जो पाथ हमने चूज़ किया हुआ है जिसे हम I1 का नाम दे रहे हैं वो भी क्या है, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, I1 R1। साइन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद देखिए हमारे पास है E2 आपके पास क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप यहाँ पे इसको क्या चूज करेंगे, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो इस EMF के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है जिसमें हम ये कहते हैं कि सम ऑफ द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0 अलोंग अ क्लोज पाथ। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए आप बेशुमार जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। आप यहाँ एक रेजिस्टेंस के बजाय एक और रेजिस्टेंस लगा लें, उसे आप नाम दे दें R2 का। हम यहाँ पे, ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट सर्किट के लिए। अब सेकंड सर्किट के लिए अगर हम देखें तो आपके पास बाकी इक्वेशन तो सेम आएगी, लेकिन यहाँ आप जब देखेंगे तो फिर आपके पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि E1 माइनस I1 R1 माइनस E2, और इसके अक्रॉस भी आपके पास क्या आ जाएगा, I1 R2 इज इक्वल टू 0। यानी आपने इसके अंदर ये देखा कि आपके पास एनर्जी कंजर्व हो रही है। जो किरचॉफ ने रूल्स दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर हमारे पास चार्ज कंजर्व रहता है, जबकि किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसके अंदर हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्व रहने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं। इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। मैं आपको KVL रूल्स अप्लाई करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसके रूल्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1, आपने क्या करना है, एक सर्किट ड्रा करना है, ठीक है। सर्किट को ड्रा करने के बाद आपने उस सर्किट को क्लोज लेना है। फिर आपने क्या करना है, वहाँ करंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए पाथ की एक डायरेक्शन बनानी है। वो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, वो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या देखना है कि आपके पास जो लूप है उसके अंदर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप सेल्स के ऊपर भी देखेंगे, आप हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस भी देखेंगे, और वहाँ आप देखेंगे कि आपके पास EMF कब पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है। पॉजिटिव कब आती है, जब आप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएं। नेगेटिव कब आती है, जब आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप कर रहा है। गेन कब करेगा, जब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और हमेशा आप यही देखेंगे कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ड्रॉप होता है, एनर्जी वहाँ पे डेसिपेट होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस रूल के अंदर आपके पास एनर्जी कंजर्व रहती है, और इस रूल के अंदर आपके पास चार्ज कंजर्व रहता है। आप इसी तरह से सिंपल सर्किट्स लेके इनको सॉल्व करें, यही रूल्स अपने जहन में रख के, तो आपको ये कम्प्लेक्स सर्किट जो हैं वो इजीली सॉल्व करने में मदद मिल सकती है।